अस्सलाम दोस्तों, इन चैट में मौजूद अगर मैं कुछ अमले जनाब पाकिस्तानी सियासत के हिटमैन, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े बड़कबाज सुल्तान रई जूनियर जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल ने माहौल को साजगार पाते हुए और इस बात का अंदाजा लगाते हुए कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब की मुबैना जाली डिग्री के चक्कर के अंदर एक मरतबा फिर इस्लामाबाद के अंदर हम ख्याली का जो वायरस है वो ना सिर्फ तकवीयत पकड़ा है, बल्कि इस हम ख्याली के वायरस के नतीजे में अदलिया और खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुश्तमिल अदलिया और खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान पर मुश्तमिल जो इस वक्त एक ग्रुप है वो इस्टेब्लिशमेंट पर हमलावर होने जा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन था कि जनाब इमरान खान अपना सौदा लेकर ना आए और आकर ये कहे कि जनाब आपने अपनी रेडी सजाई है, इस नुक्कर के ऊपर अपनी रेडी के ऊपर मेरा भी थोड़ा सा माल रख रहे हैं, आपने हवा तो देनी है, मक्खियां तो उड़ानी है, इस चक्कर के अंदर हो सकता है मेरा भी भला हो जाए और अब्बू जो बल्कि बड़े अब्बू जो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मेरी मुश्कें कसने के लिए आ रहे हैं, मेरे लाशें डालने के लिए आ रहे हैं, जरा मुझे उनके शिकंजे से बच जाऊंगा अगर मैं आपके सौदे के साथ मेरा भी थोड़ा सा माल पड़ा हो जाएगा तो मेरी भी बचत हो जाएगी। और इस चक्कर के अंदर जनाब इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम की तरफ से आज सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुए खुलते साथ ही वहां पर ना सिर्फ धावा बोला गया है, बल्कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल की तरफ से एक अहम तरीन दरखास्त भी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जमा करा दी गई है और इस दरखास्त के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट नकात उठाए गए हैं। भला कौन से? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे क्योंकि मामलात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं जहां पर जनाब इंकशाफात की गंगा बह रही हो, जहां पर जनाब मोबाइल फोन के डाटा जो है वो धड़ाधड़ किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जहां से जनाब अफगानी सिमें बरामद हो रही हो, जहां से जनाब घरों पर छापे के दौरान ऐसी यूएसबी और ऐसी हार्ड ड्राइव्स मिल रही हो, बल्कि ऐसे सैटेलाइट फोन्स भी मिल रहे हो जिसका मॉडल और मेक उन्हीं सैटेलाइट फोन्स के साथ मिलता हो जो शहबाज गिल साहब के पार्लियामेंट लॉजेस पर छापे के दौरान मिले थे। तो जनाब कहानियों की जरा जो है ना वो डॉट्स वो बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि जनरल फैज हमीद के इंकशाफात और जनरल फैज हमीद साहब की तरफ चलने वाली जो फौजी कार्रवाई है उसने वाकईतन ना सिर्फ इमरान खान की नींदें उड़ा दी हैं बल्कि उनकी पाइल्स की शिकायत के अंदर भी इजाफा कर दिया है। और इस दरखास्त इस बात का अमली सबूत है कि इमरान खान बड़े अबू से बचने के लिए अभी किराए के अबुओं के पास पहुंच गए हैं। इमरान खान की दरखास्त आई है और इस दरखास्त के अंदर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और इस बात की इस्तदा की है कि मुझे मिलिट्री कस्टडी में जाने से बचाया जाए। जो दरखास्त दायर की गई है इमरान खान साहब की तरफ से उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को काला दम करार दे चुकी है और इस फैसले के खिलाफ अपील भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। लिहाजा जब तक इस केस का हतमी फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जो दस्तूर पाकिस्तान है उसके तहत बतौर साबिक वजीर आजम मुझे जो इस्तेहकाक हासिल है उसका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और इस बात की भी इमरान खान साहब की तरफ से इस्तदा की गई है कि जनाब मुझे जो मिलिट्री ट्रायल की बजाय अगर किसी भी मामले पे मेरा ट्रायल मकसूद हो तो वो ईमानदारों के जरिए ही होना चाहिए, यानी सिविलियन ट्रायल होना चाहिए। इमरान खान साहब की इस दरखास्त के अंदर बहुत सारी चीज़ों को और भी शामिल किया गया है और माजी में इमरान खान साहब की तरफ से उठाए जाने वाले जो मुख्तलिफ बयानात हैं उसका जिक्र भी किया गया है। इस दरखास्त में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि इमरान खान साहब की जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। इस बात का जिक्र भी किया गया है कि इमरान खान के माजी के चंद बयानात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, ख़ास तौर पर वो बयानात जो इमरान खान साहब ने वज़ीराबाद हमले के बाद दिए थे, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हमले का इल्ज़ाम एक अहम तरीन फौजी अफसर जो इस वक्त भी एक अहम तरीन ओहदे पर फायज है उसके ऊपर आयद किया था और उसके लिए उन्होंने डर्टी हैरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था। इसके साथ साथ उन्होंने जनरल बाजवा जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके ऊपर भी शदीद तनकीद की है और इस वक्त की भी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी इमरान खान साहब गाहे बगाहे बहुत ही ज़्यादा तनकीद करते जा रहे हैं। लिहाजा इस दरख्वास्त के अंदर इस बात का भी जिक्र किया गया है और इस बात को भी उठाया जा रहा है
कि जनाब मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ चूंकि इमरान खान का इस वक्त 36 का आंकड़ा मौजूद है, लिहाजा उनकी सरबराही में कायम कोई फील्ड ऑफ इंक्वायरी या कोई कोर्ट मार्शल जर्नल की कार्रवाई इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं पहुंचा सकेगी। इस बात का भी अदा किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि मुझ पर एक से जायद मरतबा अटैक्स किए जा चुके हैं, कम से कम 2 मरतबा मुझे जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है और ये कार्रवाई अब भी दोबारा हो सकती है। लिहाजा अगर 9 मई के वाक़यात के अंदर मेरा ट्रायल करना मकसूद है तो इस बात के हवाले से मैं एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो इसकी इंक्वायरी करे और ख़ास तौर पर इस बात का तयन करे कि जनाब मुझे जिन लोगों ने गिरफ्तार किया था, किसके कहने पे किया था, गिरफ्तारी के वक्त की सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब कर दी गई है, किसके पास वो फुटेज मौजूद है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आएंगी, नौमन तेल होगा तभी राधा नाचेगी। अब भी इमरान खान साहब का जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो इस कदर तवील है कि इस चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, लेकिन इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त तो दायर कर दी है और इस दरख्वास्त के साथ साथ इस बात का जिक्र भी किया गया है कि जनाब, बल्कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ने इस बात का बरमला इजहार एक से ज़ायद मरतबा किया है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो केस है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं सुनेंगे, बल्कि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो 6 जज साहिबान जो इस वक्त एक अलग धड़े का, एक बाज़ाब्ता तौर पर एक जमात का या एक ग्रुप का एक धड़े की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और वो धड़ा इमरान खान को रिलीफ फराहम करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेश रहता है, उन्हीं के पास मेरा केस लगे। अब ये वाला जो ऊंट है किस करोड़ बैठेगा, इसके हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट इशारा सामने आया है। इब्तदाई तौर पर तो मुरवजा तरीकाकार यही होता है कि जैसे दरख्वास्त दायर की जाती है तो उसके ऊपर रजिस्ट्रार की तरफ से एतराज़ किया जाता है, क्योंकि अभी पहला एतराज़ तो ये है कि पिंड वसिया नहीं चक्के पहले थे। अभी इस तरह का ना कोई जो है इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, ना ही जो मिलिट्री ट्रायल के लिए जो तरीक़ाकार है कि जनाब एक बंदे को अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर की इजाज़त ली जाएगी, कमांडिंग ऑफिसर की इजाज़त के बाद जो है वो रुजू किया जाएगा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में दरख्वास्त करके मुल्ज़िम की कस्टडी ली जाएगी और फिर उसको मिलिट्री ट्रायल के लिए लेकर जाएगा। अभी तो इस तरह का ना कोई सीन क्रिएट हुआ है और ना ही इस मामले में कोई पेशरफ्त हुई है। पहला इतराज़ तो इसके ऊपर यह है कि जनाब पहले पिंड ते वासलैंड जो तुसी पहले चीखा मारनी शुरू करती हैं, इस बात की अभी कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा मामला ये है कि ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़ेरे समात है। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और वहां पर अभी इस केस का हतमी फैसला सामने नहीं आया। जब तक इस केस का हतमी फैसला सामने नहीं आएगा कि जनाब मिलिट्री ट्रायल को काला दम करार दिया जाए या मिलिट्री ट्रायल को जारी रखने के हक में फैसला दिया जाए, जब तक इन नजर सानी की अपीलों का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इस जैसे केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं सुना जाता। लेकिन अमूमी तौर पर जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ात को चैम्बर के अंदर एड्रेस किया जाता है और फिर उन एतराज़ात के साथ ही इमरान खान के केसेस के अंदर ये एक मुसल्लमा रवायत है कि एतराज़ात के साथ ही जनाब वो फिक्स हो जाते हैं, फिर एतराज़ात पीछे रह जाते हैं। यानी वो मामलात जहाँ पर इमरान खान साहब टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रिलीफ लेते हैं, लेकिन अदालत जो टेक्निकल नकात अदालत का जो अमला है वो उठाता है, अदालत उसको ही नज़रअंदाज कर देती है। खैर, अब असूली तौर पर मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब ने चूंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक महाज बनाया हुआ है और मौजूदा हालात के अंदर ये जो 6 जजेस वाला मामला है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाले इशू को लेकर ये भी कुछ ज़्यादा गर्म हुआ है और अब ये जो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से, अब फुल कोर्ट जो है इस प्रोसीडिंग का दोबारा आगाज़ करने जा रहा है और ये भी बड़े ही इम्पॉर्टेंट बात होगी कि क्या उस फुल कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बतौर जज शिरकत करेंगे, क्योंकि अगर वो बतौर जज शिरकत करेंगे तो उसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को क्लीन चिट दे दी है और इसके साथ साथ मियां दाऊद एडवोकेट अपना जज मार जो है उसकी तरफ से भी एक रिट ऑफ को
वारंटो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और उसके हवाले से भी फैसला जस्टिस आमिर फारूक साहब ने महफूज कर रखा है। लिहाजा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त जमा है और इमरान खान साहब का ये मानना है कि इस चक्कर के अंदर जजेस की आपसी लड़ाई, जजेस की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के चक्कर में वो अपना रंजा राजी कर सकते हैं। इस लड़ाई के चक्कर के अंदर वो अपना खेस बचा सकते हैं, यानी मिलिट्री ट्रायल में जाने से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बहुत ही वजाहत के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि इमरान खान साहब जो मर्जी कर लें, जिस तरह की मर्जी सूरत हाल कर लें, उनके अपनी जुबान मुबारक से अदा किए जाने वाले इरशादात उनके गले का ना सिर्फ फंदा बनेंगे बल्कि इमरान खान साहब के लिए वो ही सलूक होगा जो इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम मिलिट्री ट्रायल के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ किया करते थे। आपको याद है एक मरतबा इमरान खान ने ये भी कह दिया था कि मेरा बस चले तो मैं नवाज शरीफ का केस भी मिलिट्री ट्रायल के अंदर भिजवाऊं। उस वक्त तक इमरान खान साहब को फौज के ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद मौजूद था, लेकिन अब चूंकि अपनी बारी आई है तो जब अपनी बारी आती है तो बड़े बड़े लोगों को जनाब इंसाफ, आइन और कानून याद आ जाता है। तो इस मरतबा इमरान खान साहब को यह आइन और कानून याद आया। अलबत्ता इस बात के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं कि इमरान खान साहब का ये मामला जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ही जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक साहब ही इस केस को जो है अपने पास फिक्स करेंगे, क्योंकि ये देखें ये बात इसी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ एक से ज़ायद मरतबा की जा चुकी है। 4 जजेस कम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 4, और वो 4 जजेस अपॉइंट नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ पर जो जुडिशल कमीशन बनना है, यहाँ से जो सिफारिशात जानी है वो सिफारिशात नहीं आ रही, और ना ही वो जो है सिफारिशात ये जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन ये सिफारिशात मांग रहा है। अगर यहाँ पर 4 आइंदार जजेस अपॉइंट हो जाए तो कम से कम जस्टिस आमिर फारूक साहब का तो साथ सौखा हो, उनको तो कम से कम इस बात का अंदाजा हो कि यार मैंने ये केसेस लगाने कैसे हैं, किधर लगाने हैं। क्योंकि इस वक्त वो अगर किसी भी जगह पर कोई भी केस फिक्स करते हैं तो ये बात सबको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं होगी, उमर ता बंदयाल का हम ख्याल बेंच हो गया, जहां पर केस को लगने से पहले पता होता था कि जनाब ये रिट जारी है, इसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बनेगा और इस 5 रुकनी बेंच की फॉर्मेशन क्या होगी और इस केस का फैसला क्या होगा। यही सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरपेश है। इमरान खान साहब की दरखास्तें जाती हैं, पता होता है जनाब इस दरखास्त के ऊपर जो बेंच है वो क्या बनेगा और उस बेंच का जो फैसला है वो क्या होगा। लिहाजा इमरान खान साहब ने बड़े जिसे हम कह सकते हैं बड़े टेक्टफुली इस कार्ड को खेला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कार्ड से इमरान खान को कोई फायदा होने जा रहा है, क्योंकि जो वाज़े ऐलान आ चुका है ISPR की तरफ से जिसमें जो है इस बात का इजहार किया गया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब से पॉलिटिकल कनेक्शंस के हवाले से बात हो रही है, और उसके बाद एक और पैगाम भी आया था जहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया था कि इमरान खान कौन होता है इस बात का इजहार करने वाला कि उसका ट्रायल मिलिट्री होगा या सिविलियन होगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इस बात की ज़रूरत पड़ी कि ट्रायल होगा तो इमरान खान तसल्ली रखे, उनके हवाले से कोई चीज़ नहीं छुपाई जाएगी, उनका ट्रायल ओपन ही होगा। तो उसका मतलब ये है कि अगले भी को पक्के पैरी बैठे हुए हैं, वो अभी खामखा जो है ना फुलझड़ियाँ नहीं उड़ा रहे। लिहाजा इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री हो या सिविल हो, इसके लिए मिसाल वही है कि छुरी चाहे खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना खरबूजे ने है। इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री हो या इमरान खान का ट्रायल सिविलियन कोर्ट के अंदर हो, इमरान खान साहब को 9 मई के वाकयात का मरकजी प्लानर, मरकजी मंसूबा साज, मरकजी किरदार डिक्लेयर होना है, रिटन ऑन दी वॉल है, और इस नतीजे को कोई नहीं बदल सकता। इमरान खान का अंजाम ना सिर्फ करीब है बल्कि बहुत करीब है, और अगर आप गौर करें तो आपको इमरान खान के अंजाम की जो चाप है वो आपको सुनाई देगी अगर आप सुनना चाहें तो। अपने जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।